किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं, इंसान के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और आपके अपने YouTube चैनल लाइफ की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी। वो बहुत टेंशन में रहता था, बहुत परेशान रह रहा था। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखे थे, बहुत सारे कर्ज हो गए थे जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा था। एक तरह से लाइफ में पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड था। उसकी आदत ये थी कि वो भगवान को नहीं मानता था, कभी भी पूजा पाठ में यकीन नहीं करता था, वो भगवान में विश्वास ही नहीं करता था। बहुत ज़्यादा जब वो परेशान हो गया तो अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया कि क्या करूं मैं यार, बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसके एक दोस्त ने कहा, भाई तू बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन मेरी एक सलाह मानो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो। देखना तुम्हारी ज़िंदगी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आएंगी, सकारात्मकता आएगी, बहुत सारे चेंजिंग आ जाएंगे और लाइफ में देखना बहुत सारे सुधार आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। उस व्यक्ति ने तब तो आनाकानी करके बात टाल दी कि छोड़ो, ये मैं अपने हिसाब से देखूंगा, इन सब का क्या है। उसे लगता था कि इंसान के कर्म ही इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते। लेकिन जब वो घर आया और घर आकर के विचार करने लगा, सोचने लगा अपने लाइफ के बारे में, तो उसे लग रहा था यार सब कुछ तो बुरा ही चल रहा है, तो पूजा करने में ही कौन सा घाटा है, करके ही देखते हैं। और यही डिसाइड करके अगले दिन वह बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी मूर्ति खरीद कर ले आया। घर में मूर्ति लाकर बढ़िया से विधिवत तरीके से मूर्ति की स्थापना की और पूजा पाठ करना शुरू किया और डेली पूजा करता था। और इस तरह से दिन प्रतिदिन, महीना, धीरे धीरे 1 साल बीत गया। वो बहुत मन से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में कोई खास चेंजिंग नहीं आ रही थी। पूजा करता था लेकिन बात नहीं बन रही थी, तो उसे अब गुस्सा भी आना शुरू हो गया कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। 2 साल तक उसने ऐसा किया। फिर परेशान होकर धीरे धीरे वो पूजा करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन वो परेशान होकर एक दूसरे दोस्त से सलाह लिया कि यार क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा ऐसा किया हूं लेकिन फिर भी कुछ सुधार नहीं हो रहा है। मैं इतना पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, भगवान श्री कृष्ण का पूजा किया, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी कि मैं क्या करूं लाइफ में। फिर उसके दोस्त ने बताया कि मेरे भाई, मेरी एक बात मानो, तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बंद कर दो और माँ काली की पूजा करना शुरू कर दो। काली माँ की मूर्ति खरीदो और उनकी पूजा करना शुरू कर दो। देखना तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी चेंजिंग आएगी तुम्हारी लाइफ में और तुम देखना तुम्हारा सारा कर्ज सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम करके देखना। तो उस इंसान को लगा कि दूसरे दोस्त की सलाह भी मान लेते हैं और वो बाजार से माँ काली की एक अच्छी सी मूर्ति खरीद कर ले आया और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी, जो उसने पूजा वाली अलमारी पे रखा था, उसको उस अलमारी के ऊपर वाली अलमारी पे रख दिया और माँ काली की मूर्ति को विधिवत तरीके से स्थापना की और उनकी पूजा करना शुरू किया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीतते गए और पूजा करता रहा, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा था। उसकी लाइफ में कोई खास चेंजिंग नहीं आने की वजह से वो फिर से परेशान रहना शुरू कर दिया। एक दिन वो लेटे लेटे माँ काली की मूर्ति की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यार मैं पूजा भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई चेंजिंग नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी उसकी नज़र भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई और उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं ये जो माँ काली को अगरबत्ती और धूप बत्ती दिखाता हूँ, तो इनका धुआं जो है ये ऊपर भगवान श्री कृष्ण को भी तो जाता होगा, वो भी तो सुनते होंगे, तो हो सकता है कि इसलिए माँ काली खुश नहीं हो रही हैं और इसलिए मेरा जो है काम नहीं हो पा रहा है। तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ। वो अपने बच्चे को आवाज़ देता है और बोलता है कि कपड़े लेके आओ, सीढ़ी लेके आओ। और वो बच्चा उसका कपड़ा लेके आता है और सीढ़ी लेके आता है और वह ऊपर चढ़कर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह बांधने ही वाला था कि भगवान प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी डर गया, चौंक गया और बोला, भगवान आप प्रकट हो गए? 2 साल से पूजा पाठ करता रहा, आप आए ही नहीं, आज अचानक कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि आज तुमने दिल से माना है कि मैं हूँ।
अब तक तुम बस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि भगवान ऊपर बैठे हैं और वे अगरबत्ती और ये धूप बत्ती का धुआं सूंघते होंगे, उन तक भी ये धुआं पहुंच रहा है, इसलिए तुम मेरा मुंह बांधने वाले थे। तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूं, वैसे ही मैं आ गया। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत मज़ेदार है। लाइफ में बहुत सारी मैसेज देती है, बहुत सारे बात सिखाती हैं कि भाव बस से भगवान है। जब आप मन से भगवान को मानते हैं, दिल से उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो जरूर सुनते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मूर्ति मानकर प्रार्थना करते रहोगे तो भाव नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, भाव बस से भगवान है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।